हर किसी को अपने करियर में डिफिकल्ट कलीग फेस करना पड़ता है। वो इरिटेटिंग होते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं और कभी कभी ट्रबलसम भी होते हैं। किसी भी कारण से आपको आपका कलीग डिफिकल्ट लग सकता है। कुछ जो होते हैं वो काफ़ी बोस्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो दूसरों का वर्क क्रेडिट स्टील कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं बिहाइंड योर बैक जा करके आपकी बुराई आपके मैनेजर से करते हैं, कुछ जो होते हैं वो बुली नेचर के होते हैं और कुछ जो होते हैं बड़े नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। पीयर रिलेशनशिप, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप इन द वर्क प्लेस, क्योंकि आपका कलीग आपको रिपोर्ट नहीं करता है और आप अपने कलीग को रिपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन करियर राइज के लिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि दो सीनियर लीडर जिनका कि पीयर रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, जब भी उनके मैनेजर की पोजीशन खाली होती थी उन दोनों में से किसी को प्रमोट नहीं किया जाता था और कंपनी हमेशा एक बाहर से नया हायर लेके आती थी जो उनका मैनेजर बनता था। तो जैसे जैसे आपका करियर ग्रोथ होता है, अगर आपकी पीयर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो ये आपके करियर के लिए काफ़ी डैमेजिंग होता है। सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, आपको तो आपका कलीग डिफिकल्ट लगता है, क्या उनको भी आप डिफिकल्ट लगते हैं? 100% द आंसर विल बी यस, क्योंकि ये फीलिंग जो होती है ये रेसिप्रोकल होती है। अगर आपको कोई कलीग डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको भी आप डिफिकल्ट लगते हैं। जब मैं फर्स्ट लेवल मैनेजर था उस समय एक मेजर प्रोजेक्ट आया जहां मुझे कई और टीम मैनेजर्स के साथ इंटरैक्ट करना था, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था। उस समय एक और टीम मैनेजर जो कि मेरे मैनेजर को ही रिपोर्ट करता था और मेरा पीयर था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। वो काफ़ी नैगिंग नेचर का था और कभी किसी बात पे एग्री नहीं करता था और बिहाइंड माय बैक जाकर के मेरे मैनेजर को कंप्लेन करता था। शुरू शुरू में मेरे मैनेजर ने कहा कि ट्राई टू वर्क वेल विथ हिम और बाद में मेरा मैनेजर भी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा। एक दिन मेरे पास एक रिक्रूटर का फ़ोन कॉल आया। मेरा उस समय मन नहीं था कि मैं जॉब चेंज करूं, लेकिन मैंने उस रिक्रूटर से कहा कि कुछ दिन का और मुझे समय दो सोचने के लिए। उस समय मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे पास एक ऑप्शन है। फिर मैंने सोचा कि मैं इस कलीग के साथ कितने समय और काम करूंगा। एक समय आएगा कि जब मैं दूसरी कंपनी में होऊंगा, ये दूसरी कंपनी में होगा, या फिर हम लोग दूसरे दूसरे टीम में होंगे जहां हमें इंटरैक्ट ना करना पड़े। इस फीलिंग के साथ, एक हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ मैं उस मीटिंग में गया और मैं चुपचाप बैठ करके उसको सुनने लगा। ही वॉज पजल्ड कि आज क्या हो गया है कि उत्कर्ष जो है आर्ग्यू नहीं कर रहा है, उत्कर्ष जो है डिसएग्री नहीं कर रहा है। और मैं उसकी बात को समझने की कोशिश किया तो मैंने पाया उसके दो तीन इशू हैं। पहला, उसको लगता है कि कुछ उसके सजेशंस जो हैं जो मुझे मान लेने चाहिए थे, मैंने माना नहीं। दूसरा, उसको थोड़ा फ्रीडम चाहिए कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि वो कुछ चीज़ें अपने तरह से इंप्लीमेंट कर सके। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको लगता था कि मैं सारी विजिबिलिटी ले लेता हूं और उसको विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। मैंने कुछ स्टेप्स पे ध्यान दिया, कुछ पे काम किया। इसका ये मतलब नहीं था कि हमारे और उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जो पहले डिफिकल्ट रिलेशनशिप था वो अब न्यूट्रल हो गया था और ये मेरे मैनेजर ने भी नोटिस कर लिया। डेल कार्नेगी ने कहा है, when we interact with people, we are not interacting with the creature of logic, but we are interacting with the creature of emotion. हम प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अधिकतर अपने लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, जहां लॉजिक, डेटा, फैक्ट्स होता है। लेकिन जब हमारे इंटरेक्शन का समय आता है तब हम अपने राइट ब्रेन से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे इमोशन, एम्पैथी और फीलिंग का समय आता है। और वो मेरा कलीग कुछ मुझसे एम्पैथी चाह रहा था, वो कुछ मुझसे इमोशनल सपोर्ट चाह रहा था, जिससे कि वो भी अपने आप को अच्छा फील कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि जो 4 तरह के डिफिकल्ट कलीग हैं उसको आप किस तरह से डील कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। एंड यू ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो 7 करियर मिस्टेक्स टू अवॉइड। फर्स्ट, बुलिंग पीयर। ये वैसे पीयर होते हैं जो आपको बुली करते हैं, थोड़े डिक्टेटोरियल जैसे होते हैं और अपने आप को मिनी मैनेजर समझते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे आप रियलाइज कर पाएंगे कि क्या कारण है कि आपका कलीग जो है आपको बुली नजर आता है। पहला क्वेश्चन है, क्या ये सच है कि आपका कलीग बुली है? और उसका अधिकतर लोग आंसर देते हैं यस। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि आपका कलीग बुली है? इसमें लोगों का आंसर होता है समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। अब आप ये सोचिए कि वो आपको बुली क्यों लगता है। क्या उसके पास
आपसे बढ़िया डोमेन और सब्जेक्ट स्किल्स है? क्या उसके पास आपसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसके के कारण आप जब आंसर देते हैं उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और जब वो आंसर देता है उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है? या तीसरा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो रूड है, अब्रेसिव है, जिसके के कारण आप हर्ट फील करते हैं? या फिर चौथा, वो आपके काम को रेस्पेक्ट नहीं देता है, आपको रेस्पेक्ट नहीं देता है, जिसके के कारण आप हर्ट फील करते हैं? और पांचवा, क्या वो आपके साथ इंटरैक्ट करता है, वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपके डिलीवरेबल पे बात करता है और आपको लगता है कि ये मिनी मैनेजर के जैसा एक्ट क्यों कर रहा है, जबकि हो सकता है आपके मैनेजर ने उसको ये कोऑर्डिनेशन रोल दिया हो जो कि आपको पता ना हो, आपको क्लैरिटी ना हो। तो इन सब तरह के सवालों के बारे में आप सोचिए और रियलाइज कीजिए कि आपका जो पीयर है वो आपको बुली क्यों लगता है, और उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि कोई एक दो चीज है जिसके के कारण आपके अंदर ये फीलिंग आती है, तो आप वो एक दो चीजों को इंप्रूव करें। दूसरा, कलीग स्टीलिंग क्रेडिट। कुछ कलीग ऐसे होते हैं जो आपके साथ काम तो करते हैं, लेकिन कुछ काम जो आपने किया है उसका क्रेडिट वो ले जाते हैं। तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और इस बेसिस पे आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि वो आपको ऐसे कलीग क्यों दिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या वो पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई क्रेडिट ले जाते हैं? इसका मतलब है कि वो कुछ क्रेडिट तो आपको देते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा क्रेडिट खुद ले जाते हैं या पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। दूसरा सवाल है, क्रेडिट कौन देता है? क्रेडिट आपके मैनेजर देते हैं। तो क्या ये मैनेजर आपको कम क्रेडिट दे रहे हैं और उस कलीग को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं? तो इसका कारण है कि आपका अपने मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आपका मैनेजर नहीं जानता कि आपने क्या काम किया है। और या फिर आपका मैनेजर भी सोचता है कि आपने काम तो उस कलीग के साथ किया लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन कम है। तो या फिर आपको वो कलीग इसलिए ऐसा लगता है कि वो बड़ा पॉम्पस है, बढ़ा चढ़ा के अपनी बड़ाई करता है, जबकि मैनेजमेंट सचमुच ऐसा नहीं सोचता है। तो इन सब सवालों के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि वो कलीग जो आपका डिफिकल्ट कलीग है, जो आपके मन में है कि वो क्रेडिट स्टील करता है, वो ऐसा क्यों है। तीसरा, कलीग कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर बैक टू योर मैनेजर। कुछ ऐसे कलीग होते हैं जो आपके साथ खुल के बात तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बात जो है वो आपके मैनेजर से जाकर के बता देते हैं और आपकी शिकायत करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आप इस तरह के सवालों का जवाब खुद ढूंढना शुरू कीजिए। क्या ये आपका गेस है कि उसने मैनेजर से जाके आपकी बुराई की है? दूसरा, क्या मैनेजर ने उस कलीग का नाम ले करके आपसे कुछ पूछा है? तीसरा, क्या मैनेजर ने उस इशू के ऊपर आपसे कुछ बात की है जिसके के कारण कि आप और आपके कलीग का पास में डिस्कशन हुआ है और आपने अपने मैनेजर को सही सही जवाब नहीं दिया है? या चौथा, आपने अपने मैनेजर के बिहेवियर में चेंज देखा है और आपको लगता है ये उस इंसिडेंस के बाद है और उस इंसिडेंस में कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है और आपको जाकर के अपने मैनेजर को साफ साफ बता देना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अगर आप अपने आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपका भ्रम है या ये फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट है तो आपने एक लेसन सीख लिया कि उस कलीग के साथ आप केवल वर्क रिलेटेड बात करेंगे, ऑफिशियल बात करेंगे, और इस तरह की जो गॉसिप है और ऑफिस पॉलिटिक्स है और बहुत तरह के जोक्स है वो अब आप अवॉइड करेंगे। और फोर्थ, कलीग्स हु आर फ्रस्ट्रेटिंग एंड नॉन कोऑपरेटिंग। वो उस तरह के कलीग हैं जिसका कि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था वीडियो के शुरू में, जिनके साथ काम करने में मजा नहीं आता है और वो हर समय एक निगेटिव फीलिंग के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि वर्क प्लेस में हमेशा कोई ना कोई किसी बात पे डिसएग्री करेगा, फुल एग्रीमेंट कभी नहीं होता है। विलियम रिगले ने कहा है कि इन बिजनेस अगर दो लोग हमेशा एग्री करते हैं फिर एक की कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलिए देखें कि अगर आपको इस तरह के फ्रस्ट्रेटिंग और नॉन कोऑपरेटिव कलीग मिले तो आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। सो आपको डाइवर्जेंट व्यू में मेरिट देखना चाहिए, एडवांटेज देखना चाहिए, ना कि उसको ईगो इशू बना लीजिए। सबसे पहला, आपको जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके वर्ड, एक्शन कुछ समय के लिए आपको उसको दरकिनार कर देना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए। दूसरा, आपको एक फ्रेश ट्राई करना चाहिए अपने कलीग को समझने के लिए। तीसरा, यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर। आप उसको समझिए, सुनिए कि वो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। चौथा, वो इस सब बातों को सुनने के बाद आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है।
और पांचवा, जब आपका इंटरेक्शन इस तरह का बढ़ने लगे जहां आप उसे समझने की कोशिश करने लगे, तब आप एक 1-to-1 फीडबैक उसके साथ करिए। उसको बताइए क्या चीजें आपको उसकी अनॉय करती हैं और क्या चीजें उसको आपकी अनॉय करती हैं। इससे जो है बोनोमी बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। और उसके बाद का स्टेप है कि आप जब ये स्टेप ले रहे हैं अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए अपने कलीग के साथ, तो आप अपने मैनेजर को भी अपडेट देते रहिए और उनसे भी कुछ टिप्स लेते रहिए कि वो क्या सजेशन देते हैं आपको और क्या करना चाहिए। और लास्ट स्टेप है, अगर आप तब भी कोई रिजल्ट नहीं देख रहे हैं तो आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक मीटिंग कॉल करें जहां आप, आपका कलीग और आपका मैनेजर तीनों मिल करके इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि ये डिफिकल्ट कलीग को हैंडल करना, इसको मैनेज करना और इस रिलेशनशिप को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे डिफिकल्ट रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर दें, लेकिन इसे न्यूट्रल करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि करियर ग्रोथ में अगर आपका कोई भी डिस्फंक्शनल रिलेशनशिप होता है तो वो आपको हिंडर करता है। इसीलिए आप नंबर ऑफ डिफिकल्ट रिलेशनशिप को कम करें। 0 है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 1, 2 या 3 भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, उन सबको आप न्यूट्रल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके करियर में कोई बाधा ना आए और आपका करियर ग्रोथ ठीक तरह से हो सके। सो आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.